हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यूनियन बजट को आए हुए करीब एक हफ्ता हो गया है। तो अगर मैं चाहता इस वीडियो को मैं जल्दी भी ला सकता था, बट मैं आपको कोई ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था कि इस सेक्टर को इतने हज़ार करोड़ मिले हैं, इस सेक्टर को इतने हज़ार करोड़ मिले हैं, जिससे कि आपका कोई फ़ायदा ना हो। तो मैंने इस वीडियो को अभी तक इसलिए डिले किया बिकॉज मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाहता था जो कि यूनियन बजट में बताई नहीं गई, बट बजट के डॉक्यूमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि एक कॉमन इंसान को आगे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। तो वो कौन कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो इस नई यूनियन बजट के साथ चेंज हो गई हैं, तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि लोगों ने क्या सोचा था बजट के बारे में, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी इस बजट को लेकर और क्या सामने आया। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे टैक्स चेंजेस के बारे में कि क्या क्या टैक्स चेंजेस हुए। एंड उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि उन टैक्स चेंजेस की वजह से लोगों को क्या क्या कंफ्यूजन हो रही है अभी। उसके बाद जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एक काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है जो कि है टीडीएस के बारे में, एंड साथ ही साथ आरटीआर से रिलेटेड जो भी बड़ी न्यूज़ आई है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो वेलकम गाइज, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ जरूरी टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपकी कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज हैं, आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि लोगों ने बजट के बारे में क्या क्या सोचा था। तो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और काफी सारे लोगों ने ये सोचा था कि एटीसी की जो डिडक्शन है 1.5 लाख से बढ़ाकर वो 2.5 लाख कर दी जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा लोगों ने सोचा था कि होम लोन पर जो डिडक्शन मिलती है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोगों को टैक्स में थोड़ा सा राहत मिले, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक भी सोचा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है इक्विटी पर उसको भी हटा दिया जाएगा, बट वो भी कुछ नहीं हुआ। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और लोगों ने जो भी सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस यूनियन बजट में जो मेन फोकस रहा वो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रहा। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था ये जो बजट लाया गया है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए लाया गया है। तो जल्दी से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टैक्स रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो चेंज है, जो आप पीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एक साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तक तो उसके इंटरेस्ट पर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना होता था, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको उसके इंटरेस्ट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपकी सैलरी सालाना 20 लाख से ज़्यादा है और आपका जो पीएफ में इन्वेस्टमेंट है वो साल का 2.5 लाख क्रॉस करता है, तो 2.5 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी ईपीएफ की वीडियोस में बताया था कि आप ईपीएफ के अंदर 12% से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग वीपीएफ। तो अभी तक जो आप पीएफ के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते थे उसके इंटरेस्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था और उस पर आपको एश्योर्ड 8 से 8.5% तक का इंटरेस्ट मिलता भी था। बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 2.5 लाख से ऊपर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन ईपीएफ और जीपीएफ दोनों के लिए है। इसके अलावा कुछ कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। उसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। कॉटन का जो सामान एक्सपोर्ट होता है उस पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो आगे आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो कॉस्टली हो जाएंगी, एंड जो कॉटन के कपड़े हैं वो भी कॉस्टली हो जाएंगे। एंड उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो भी थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि टैक्स चेंजेस की वजह से लोगों में क्या क्या कन्फ्यूजन हो रही है। तो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों में जो है वो है पीपीएफ को लेकर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो पीएफ में 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट ये पीपीएफ के लिए वैलिड नहीं है बिकॉज पीपीएफ में आप साल के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स चेंज हुआ है ये सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जीपीएफ के लिए ही चेंज हुआ है, ये पीपीएफ के लिए चेंज नहीं हुआ है। पीपीएफ में आप जो भी इंटरेस्ट कर रहे हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो अभी भी ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर ही है, वहां पर आपको इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके अलावा जो मैं एक चीज बताना भूल गया, कुछ लोग यूलिप भी परचेज करते हैं। आप जब जनवरी से मार्च के बीच में बैंक जाते हैं तो वहाँ बैंक एग्जीक्यूटिव आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपको यूलिप प्लान लेना चाहिए, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर है, इसमें इक्विटी में पैसा लगता है, तो ये आपके म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा है, यहाँ आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो इस यूनियन बजट में ये भी चेंज हो गया है। तो जो आप यूलिप प्लान परचेज करेंगे
उसके इंटरेस्ट पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी तक आप इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में टैक्स पे करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो सेम आपको यूलिप में भी पे करना पड़ेगा। तो अगला जो बड़ा चेंज हुआ वो है ITR फिलिंग से रिलेटेड। तो अभी तक इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो ITR फिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारे टैक्स का नुकसान होता है। तो इसमें क्या चेंज हुआ, अगर आप किसी साल ITR फिल नहीं करते हैं तो आपके इंटरेस्ट पर जो TDS कटता है, लाइक बैंक में आप जो FD करवाते हैं उस पर TDS लगता है। तो मान लीजिए अभी जो TDS है वो 10% लगता है, बट अगर आप ITR फिल नहीं करेंगे तो आपको TDS के साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो आपके इंटरेस्ट पर जो TDS है वो 2 गुना डिडक्ट होगा, यानी कि आपको 20 गुना TDS भरना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट पर। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है और ये उन सभी लोगों को इम्पैक्ट करेगा जो ITR फिल नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि ITR फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ITR फिल करने से काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। जब आप होम लोन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपसे पुरानी ITR मांगी जाती है, पुराने 3-4 सालों की, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं ITR भरने के। तो आपको ITR जरूर भरनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो बड़ा चेंज हुआ ITR फिलिंग के लिए वो हुआ सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सीनियर सिटीजन वैसे तो 60 साल से ऊपर होते हैं, बट जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है, अब से उनको ITR फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनकी इनकम पेंशन से है या फिर बैंक के इंटरेस्ट से है। तो अभी तक तो सभी को ITR फिल करना पड़ता था, उनकी जो भी इनकम होती थी वो उनको दिखानी पड़ती थी और उस पर टैक्स उनको पे करना पड़ता था। बट अब जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है उनको कोई ITR भरने की जरूरत नहीं है अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट से है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी NPS की वीडियो में बताया, अगर आप अपने NPS का जो अमाउंट है उसको 70 साल तक के लिए डिफर करते हैं, उसके बाद आप 60% जो पैसा निकाल रहे हैं उस पर तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। प्लस जो 40% का आप एन्युटी प्लान परचेज करेंगे उस पर आपको सिर्फ 5 साल ही टैक्स पे करना है, बिकॉज जब आपकी एज 75 साल हो जाएगी उसके बाद आपको वहाँ भी कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो इन टैक्स चेंजेस की वजह से NPS एक काफ़ी अच्छी स्कीम हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप मैंने टैक्स चेंजेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर की उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टैक्स के न्यू चेंजेस को समझने में। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज।